हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि आपको उसके लिए कैसे आवेदन करना है। गाइज, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको गूगल पे डालना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा और यहाँ से आपने ये वाला लिंक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हिमाचल प्रदेश। बस जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट पेज जो है वो ये वाला खुल के आएगा। गाइस, यहाँ पर आपने क्या करना है, सोसाइटीज वाले को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है ARDB, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पेज ये वाला खुल के आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको साथ में दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर, IT असिस्टेंट मैनेजर एंड रिकवरी सुपरवाइजर। गाइस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास नेक्स्ट पेज जो है वो ये वाला खुल के आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर मेंशन किया हुआ है जॉब ओपनिंग इन द HPSCARD बैंक लिमिटेड शिमला। तो गाइज, यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़िए, और अगर आपने रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो आप ये वाली PDF भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमारे को थोड़ा बहुत इसमें जानना पड़ेगा कि कौन-कौन सी पोस्टें यहाँ हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो देखो, हम देखें तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आई है मैनेजर IT की। एक ही वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये पोस्ट है। और गाइज़, यहाँ पर उन्होंने कुछ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी माँग के रखी है। गाइज़, अगर आप इनके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में लाइक कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की आपकी 8 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है और सेकंड क्लास डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ आपको चाहिए। रिकवरी सुपरवाइजर की 7 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, आपको +2 चाहिए विद 50% मार्क्स और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो गाइज़, यहाँ पर SC, ST, OBCs एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेशन के लिए ग्रेस मार्क्स ऑफ 5% शैल बी एडमिसिबल इन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 16 वैकेंसी है। गाइस, अगर आपने इसके रिगार्डिंग कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने इसके लिए कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया आप पता होना चाहिए। मैनेजर IT का जर्नल और एक्स सर्विसमैन के लिए 1200 रुपए हैं और अदर कैटेगरीज जो यहाँ मेंशन की हुई है उनके लिए 1000 रुपीज़। असिस्टेंट मैनेजर के में भी जनरल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1000 और अदर कैटेगरीज के लिए 800। रिकवरी सुपरवाइजर के लिए, जनरल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 900 और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 700 यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है। गाइज़, यहाँ पर बोल के रखा है कि आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ इनके लिए अप्लाई करना है। और ये जो लिंक है वो ओपन रहेगा और अवेलेबल रहेगा फ्रॉम 25/11/2021 से लेके 25/12/2021। देखो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है ऊपर की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द 16 पोस्ट अंडर वेरियस कैटेगरी थ्रू IBPS मुंबई। तो दोस्तों, ये वाले जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जा रही है वो IBPS मुंबई के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक टेक्स्ट होता है जिसको आपने हैंड रिटन लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना है आय, अपना नाम और ये वाले सारा टेक्स्ट जो है वो लिखना है। और देखो, ये आपको कौन से पेन के साथ लिखना पड़ेगा, ब्लैक इंक पेन के साथ जो है वो लिखना पड़ेगा और व्हाइट पेपर के ऊपर यहाँ पर उसको लिखना है। देखो, इफ इट इज रिटन एंड अपलोडेड बाय एनीबॉडी एल्स, देखो किसी और ने लिखा हुआ है और किसी और ने अपलोड किया हुआ है और किसी और लैंग्वेज में भी, तो वो एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसको इनवैलिड हो जाएगा। इन केस अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है जो आपका राइट नहीं कर सकता है, तो उसको टेक्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो टाइप डिक्लेरेशन के नीचे लगाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
देखो गाइज़, यहाँ पर मैं आपके पास बताऊँ कि आपका पेपर पैटर्न तो क्या रहने वाला है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ से अपना पेपर पैटर्न जो है वो देख सकते हैं कि आपको कौन-से सेक्शन के कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है गाइज़? और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, क्वेश्चन्स कितने रहेंगे, तो यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट कोड मेंशन किया हुआ है, मैनेजर आईटी का 101, असिस्टेंट मैनेजर का 102, रिकवरी सुपरवाइज़र का 103। गाइज़, यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ 8 एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं थ्रू आउट द हिमाचल प्रदेश फॉर कंडक्टिंग द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, और वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हमने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, तो इनमें से आप कोई भर सकते हो। गाइज़, अगर देखें तो लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर आउटसाइड हिमाचल प्रदेश आपके लिए यहाँ ये हैं, तो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटर जो हैं वो एचपी में से भी ले सकते हैं और 2 जो है वो आउटसाइड फ्रॉम एचपी भी ले सकते हैं इन ऑर्डर टू देयर प्रेफ़रेंस। और आपका जो है कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, इधर अगर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सेंटर, वेन्यू, डेट, सेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन शैल बी एंटरटेन, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और गाइज़ इन इंस्ट्रक्शंस को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देखो दोस्तों, अब देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको कमेंसमेंट डेट मेंशन करके रखी है एंड क्लोज़र डेट भी यहाँ मेंशन करके रखी है, तो यहाँ पर इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देखो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपने सिक्योरिटी कोड डाल के उसको सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखो गाइज़, ये कितनी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे माँग रहा है। सबसे पहले बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स, पेमेंट। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 भागों में इसको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, माना कि किसी का नाम जो है वो है राम सिंह ठाकुर, तो फर्स्ट नेम जो आएगा वो आएगा आपका राम। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम जो है उसको कन्फर्म करना है राम। अब मिडल नेम की हम बात करें तो मैंने बोला कि राम सिंह ठाकुर है, तो सिंह बीच में आया, तो आपने यहाँ पर सिंह लिखना है और यहाँ पे उसको कन्फर्म करना है। लास्ट नेम अगर ठाकुर है तो ठाकुर यहाँ लिखना है और कन्फर्म करना है अपने लास्ट नेम को। देखो गाइस, यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा और देखो यहाँ उन्होंने बोल के रखा है, द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका जो आईडी प्रूफ एक्सेट्रा होता है जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो उस दिन जिस दिन आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू है। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस इफ देयर इज एनी डिक्रिपेंसेस, मतलब डिफरेंसेस आए आपके नेम में जो आपने एंटर किया है और भाई उस टाइम अगर आप कुछ गड़बड़ होती है तो आपने अपना नाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भरना है, जो आपका आईडी प्रूफ पे भी हो वैसा-वैसा ही और आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर भी। दोस्तों, यहाँ पर आपने जो है वो मोबाइल नंबर भरना है। देखो गाइज़, जिसके ऊपर हाँ एस्टेरिक के साथ जिस भी इसके साथ ऑप्शन के साथ एस्टेरिक लगा होगा वो मैंडेटरी फ़ील्ड है, तो आपको इसको पूरा भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिखना है और यहाँ पर आपने कोई ज़ीरो नहीं लगानी है, सीधा अपना फ़ोन नंबर लिखना है, कन्फर्म करना है उसको। अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी उसको भी आप लिखिए। ईमेल आईडी जो है वो आपने देनी है और यहाँ पर उसको कन्फर्म भी करना है, तो यहाँ पर एंटर करना है जो वर्ड यहाँ पर इमेज में लिखे हुए हैं उसको। तो गाइज़, यहाँ पर आपकी जो हो जाएगी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है गाइज़? तो जैसे ही आपने पिछली डिटेल डाली है अपने इसमें फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको डिटेल जो है वो आपके फ़ोन नंबर पे ज़रूर कुछ सेंड होगी इनके थ्रू, तो आपने उसको भी सँभाल के रखना है। गाइज़, यहाँ पर आपने स्कैन फ़ोटोग्राफ लगाना है अपना और यहाँ पर सिग्नेचर लगाने हैं। इसके बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो डिटेल्स के लिए फ़िल करने को पूछेगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल आएगी, आपकी कैटेगरी कौन-सी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपने फ़िल करना है। देखो क नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। जब आप पूरा सबमिट कर दोगे या रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव? गाइस, अगर आपके कोई डिसेबिलिटी है 40% और उससे ज़्यादा तो आप यस कीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी,
जो भी आएगी गाइस आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हो, आपको विजुअली इम्पेयर्ड हो या आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है? सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आईडीज़ एंड अदर्स। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हर डिसेबिलिटी के आगे सब टाइप होती है, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। और गाइस यहाँ पर सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर आपको है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस जब आप इसको सेलेक्ट करोगे सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा और अपनी डिसेबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो ही वो आपकी क्या होगी, ऐड होगी। देखो, आर यू एज पर पीडब्ल्यूवीडी गाइडलाइन एलिजिबल टू यूज कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ। गाइस अगर आपको जो भी इनकी गाइडलाइंस होती हैं पीडब्ल्यूबीडी की, तो अगर आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए है तो आप यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो। क्या आप सफरिंग कर रहे हैं, आपको सेरेब्रल पाल्सी से, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग स्पीड इफेक्ट हुई है? अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, चाहिए तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो। वेदर योर डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, अगर ऐसा है कि आपका डोमिनेटिंग हैंड अफेक्टेड है तो यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इफ डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो। Are you eligible to use the service of Scribe as per government guidelines? Do you wish to use the service of Scribe? Guys, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं स्क्राइब की, अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं। आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, अगर आप हैं तो गाइज यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। तो गाइज देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है कि एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस विच में काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग एज एन एक्स सर्विसमैन। तो गाइज अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं एज एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर इन मंथ्स में आपने लिखना है कि कितने मंथ आपने वो किया हुआ है और आप कब रिलीफ हुए हैं अपनी सर्विस से, वो भी लिखना है। Guys, have you joined a government job on civil side after availing of the benefit of an, तो क्या आपने कोई सिविल साइड की जॉब जो है वो ज्वाइन की है? यस की है तो यस कीजिए, नहीं की है तो नो कीजिए। जो भी एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड होती है, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं? तो गाइज अगर आप बिलोंग जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, ड्रॉप डाउन एरो से उसको सिलेक्ट करिए। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर ऐसा है माइनॉरिटी से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए गाइज, ठीक है। Whether serving in government, quasi-government, public sector undertaking including nationalized bank and financial institution, आप सर्व कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। हैव यू अपीयर्ड फॉर द, गाइज यहाँ पर अगर आप आपको पता है कि जो आपका आईबीपीएस है वो क्लरिकल और पीओ के एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, तो अगर आप अपीयर हुए हैं तो यस कीजिए, नहीं हुए हैं तो नो कीजिए। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर के लिए ये वाला ऑप्शन वो शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ या क्लर्क का एग्जाम तो नहीं है। पर गाइज फॉर्मेट जो है आपका फॉर्म फिल करने का वो ऐसा ऐसा ही रहेगा। देखो गाइज आपने नेशनैलिटी लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है, स्टेट, यूटी, जहाँ से गाइज यहाँ पर तो आपको पता है कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स का ही नाम होगा जो मैंने आपको बताया, तो उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ पर प्रीलिमिनरी या मेन एग्जामिनेशन मुझे लगता है एक ही पेपर होगा इसका, तो उसके लिए आपने अपना जो है वो सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो गाइज आई कंफर्म माय नेम ऑन आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका आईडी और एप्लीकेशन का जो नाम होगा वो मैच करता होना चाहिए। और गाइज यहाँ पर आपने आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल के आएंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपने उसमें से सेलेक्ट कर देना है। आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर आपने देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो जैसे कि उसके हिसाब से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर हैं तो यस। जेंडर क्या बता, अगर आप यस हैं कि आपका ट्विन है तो आपने बताना है कि वो मेल है फीमेल है, जो भी है आपने नाम देना है अपने ट्विन का। मैरिटल स्टेटस आपने बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है गाइस, तो उस चीज़ का आपने ना फादर्स नेम देना है, यहाँ पर मदर्स नेम देना है, स्पाउस नेम आपने देना है। आपको पता है जो अगर आप मैरिड हैं तो आपको देना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर आपने एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है।
और गाइज़ यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। जैसे पता आपको चूज़ करना होता है तो आपने परमानेंट करना है तो परमानेंट कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस करना है कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेज़ आपको बताएगा, जितने लगे होंगे यहाँ पर आपने अपनी डिटेल वैलिडेट कर देनी है और सेव और नेक्स्ट कर देना है। गाइज़ यहाँ पर आपको जो है वो अपनी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपने डिग्री कौन-सी की हुई है, उसमें से कोई नहीं की है तो आप अदर्स कर दीजिए, सब्जेक्ट और स्ट्रीम अपनी लिखिए, डेट ऑफ पासिंग लिखिए, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं और ग्रेड यहाँ पर आप लिखिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बारे में भी लिखिए, ठीक है? गाइज़ डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम? अगर है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए गाइज़। तो देखो गाइज़ डिटेल आपने बतानी है कंप्यूटर नॉलेज की, क्या किया है, कोई डिग्री की है, आपने जैसे बीटेक की है कंप्यूटर से रिलेटेड वो की है तो वो बताइए। अगर आपने ऐसे ही कंप्यूटर पढ़ा है स्कूल टाइम में तो वो बताइए और यहाँ पर नीचे उसके बारे में लिखिए कि कंप्यूटर जो था वो मेरा एक सब्जेक्ट था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। देखो गाइज़ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। इन्होंने जो भी फ़ील्ड यहाँ पर पूछी हुई है, देखो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेज़िग्नेशन पूछा है, प्रेज़ेंटली वर्किंग है, येस है तो येस, फिर कब से कब तक, तो जब से आपने जॉइन किया है और जब तक आप कर रहे हैं, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, रीज़न क्या है लिविंग का और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने बताना है, अगर आपके पास है तो। यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस आपने क्या करना है, मंथ्स में बताना है। गाइज़ यहाँ पर अदर डिटेल भी माँगी गई है कि यहाँ पर अगर आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या आप उस ट्रेनिंग को लेना चाहोगे? तो येस लेना चाहेंगे येस, नो तो नो। कौन-सा सेंटर ऑफ ट्रेनिंग होगा वो आपने बतानी है। आपके खिलाफ कोई किसी तरह का केस तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो येस, नहीं चल रहा है तो नो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज आप कौन-कौन सी जानते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जानते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर आपने इन चेक्स बॉक्स को टिक कर देना है। गाइस इसके बाद आपका प्रीव्यू वाला सेक्शन खुलेगा और आपने वहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है वो अच्छे से देख लेनी है। जहाँ पर भी आपको चेक बॉक्स दिखेगा उसको आपने टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिख रहा है तो इन सबको आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है और यहाँ पर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देनी है। गाइस उसके बाद क्या होगा, आपका अपलोड्स वाला सेक्शन खुलेगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट सम इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी कोड यहाँ डालना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। गाइस उसके बाद आपका पेमेंट वाला सेक्शन खुलेगा, तो यहाँ पर आपने जिसके थ्रू भी पेमेंट करनी है वो उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, कौन सा बैंक है, एसबीआई है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? और यहाँ से मेक पेमेंट कीजिए। तो गाइज़ देखो यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे और जैसे जो भी आपने कैटेगरी या जो भी जितनी भी पोस्ट कोड के लिए जो फीस वहाँ पर रखी हुई है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होके आ जाएगी। आपने यहाँ पर प्रोसीड करना है और यहाँ पर गाइज़ आपको यहाँ पर आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली दिखा देगा जब आप डिटेल भरेंगे। तो अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। देखो गाइज़ अगर आपने एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, आपने उसको सेव करके रख लेना है क्योंकि कभी भी आपके वो काम आ सकता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।